आप लोगों ने पिछली कड़ी में सूरजमल का जन्म और बाकी की घटनाएं देखी। ये वीडियो सूरजमल द्वारा सोगर पर अधिकार करने व लोहागढ़ का किला बनाने की है। अब हम डीग को छोड़कर भरतपुर पर आ जाते हैं। इन इलाकों में सिनसिनीवारों के अलावा एक अन्य प्रमुख जाट परिवार डीग के दक्षिण पश्चिम में स्थित सोगर गांव के सोगरियों का था। यह सब और दलदल से घिरा हुआ था और बरसात में इन गांवों तक पहुंचना आसान नहीं होता था। रक्षा की दृष्टि से यह आदर्श जगह थी। युद्ध के समय बाणगंगा और रूपारेल इन दो नदियों का पानी आसपास के क्षेत्र में जलमग्न करने के लिए छोड़ा जा सकता था, जिससे शत्रु आगे ना बढ़ने पाए। 18वीं शताब्दी के शुरू में ठाकुर खेमकरण सोगरिया ने सोगर तथा आसपास के गांवों पर अधिकार जमा लिया था। उसने सबसे ऊंची जगह पर एक किला बनवाया और उसका नाम रखा फतेहगढ़। अनेक वर्षों तक वह और उसका कुटुंब यहाँ फलता फूलता रहा। उसका प्रभाव और उसका सम्मान बढ़ता गया, यहाँ तक कि सिनसिनवार भी सोगरियों में विवाह करना अपनी शान के खिलाफ नहीं मानते थे। बदन सिंह की मां अचल सिंह सोगरिया की बेटी थी, परंतु भरतपुर में इतना स्थान नहीं था कि वह यहाँ ये दोनों अभिमानी कुटुंब एक साथ शांतिपूर्वक रह सके। बदन सिंह अपने बिल्कुल पड़ोस में किसी प्रतिद्वंद्वी शक्ति को सहन करने को तैयार नहीं था। इसलिए 1732 में उसने अपने 25 वर्षीय सूरजमल को वहां हमला करने के लिए भेजा। सूरजमल ने वहां आक्रमण करके सोगर को जीत लिया। सोगर को जीतने के बाद सूरजमल ने अपना किला बनाने की सोची और भरतपुर अजय किला बनाने का कार्य शुरू हुआ। इस किले को बनाने का काम 1732 में हुआ और एक बार शुरू हो जाने के बाद निर्माण कार्य 8 वर्ष रुका ही नहीं। मुख्य किलेबंदी 8 वर्षों में पूरी कर ली गई, जिसमें 2 खाइयां शामिल थी। एक तो शहर की बाहर वाली 4 दीवारी के पास, दूसरी कम चौड़ी पर ज्यादा गहरी खाई किले को घेरे हुई थी। बाढ़ के पानी को रोकने और अकाल के समय सहायता पहुंचाने के लिए 2 बांध और जलाशय बनाए गए। इस इलाके में अकाल बहुत पड़ते थे और यही हाल मलेरिया, चेचक व हैजा तथा अन्य बीमारियों का था। जब यह किला पूरा बनकर तैयार हो गया तब यह हिंदुस्तान का सबसे अजय किला था। विमान के आविष्कार से पहले इसको जीतना असंभव था। यह किला कई दृष्टिकोण से एक असाधारण रचना थी, जिसका वर्णन कर देना आवश्यक है। बाहर वाली लगभग 250 फुट चौड़ी और 20 फुट गहरी खाई थी। इसमें 10 बड़े दरवाजे थे, जिनसे आवागमन पर नियंत्रण रहता था। इनमें से किसी भी दरवाजे से घुसने पर रास्ता एक पक्की सड़क पर जा पहुंचता, जिसके परे भीतर एक खाई थी जो 175 फुट चौड़ी और 40 फुट गहरी थी। इस खाई में पत्थर और चूने का फर्श दिया हुआ था। दोनों ओर 2 पुल थे, जिन पर होकर किले के मुख्य द्वारों तक पहुंचा जा सकता था। पूर्वी दरवाजे की किवाड़ 8 धातुओं के मिश्रण से बने हुए थे, इसलिए इसे अष्टधातु द्वार भी कहा जाता है। इस दरवाजे को महाराज जवाहर सिंह दिल्ली से विजय चिन्ह के रूप में लाए थे। मुख्य किले की दीवारें 100 फुट ऊंची व चौड़ाई 30 फीट की थी। इनका मोहरा ईंट, पत्थर व चूने का बना हुआ था और बाकी का हिस्सा मिट्टी का, जिसपे तोप खाने की गोलीबारी का कोई असर नहीं होता था। सबसे ऊंचा जवाहर बुर्ज था, जिस पर चढ़कर फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा भी दिखता था। सारे किले में सूरजमल ने तोपें भी लगवाई थी। एक तोप तो ऐसी थी जिसे खींचने के लिए 40 जोड़ी बैल लगते थे। इस किले के निर्माण के बाद बदन सिंह की नजरें कमजोर होने लगी और सारा भार सूरजमल के कंधों पर आन पड़ा। अगली कड़ी में देखिए कैसे सूरजमल के सामने ही पेशवा बाजीराव ने जयपुर नरेश जयसिंह के मुंह पर हुक्के का धुआं छोड़ दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।